बिग बॉस का नया सीजन शुरू होके ऑलरेडी कुछ हफ्ते गुजर गए हैं। हर बार जैसे हर वीकेंड में एक एक पार्टिसिपेंट बिग बॉस के घर से बाहर जाते ही इस सीजन का विनर कौन होने वाले हैं के दर्शकों में क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। हर बार बिग बॉस देखते वक्त मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, ये शो में ऐसा क्या है जो ये इतना पॉपुलर है, लोग इसे इतने इंटरेस्ट से क्यों देखते हैं। वैसे भी ये जो गेम शो या रियलिटी शो जो भी इसे कहते हैं, ये शुरू कैसे हुआ और कहां से हुआ, ऐसे एक शो बनाने के लिए आइडिया कहां से आया और इसका इंस्पिरेशन कहां से मिला। आई नो ऐसे सवाल बाकी लोगों के मन में भी आए होंगे, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। इस चैनल में ऐसे विचारों के जड़ तक जाकर उनका जवाब निकालना ही हमारा काम है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए। इससे मुझे भी इस तरह के और वीडियो को आपके सामने लाने में थोड़ी एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बिग बॉस शुरू कैसे हुआ। बिग बॉस का पहला सीजन 2006 में आया था। उसके बाद हर साल बिग बॉस का सीजन चलते आ रहा है और अभी इसका 15वां सीजन चल रहा है। इंडिया में इस शो को पहले शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन डच लैंग्वेज के बिग ब्रदर शो द्वारा आया। बिग बॉस और बिग ब्रदर के शो में कोई खास डिफरेंस नहीं था, एक्सेप्ट द नेम, सेम कॉन्सेप्ट, सेम शो। तो फिर ये बिग ब्रदर शो करने के लिए प्रेरणा कहां से आई? ये आई थी जॉर्ज ऑरवेल नामक लेखक से लिखी गई 1984 नाम की किताब से। ये किताब 1949 में रिलीज हुई थी। इसमें भविष्य में 1984 आते आते युद्धों से जर्जर हुई दुनिया, सर्वव्यापी सरकार के अधिकार से, ऐतिहासिक निराकरणों से भरी परामर्शों से और अनेक तरह के राजकीय प्रचारों से किस तरह से रहेगी करके एक काल्पनिक कहानी द्वारा व्यक्त किया गया है। इस किताब के कहानी के बारे में दो बातें कहूँ तो 1984 के वक्त पर दुनिया के सारे देश 3 समूहों में विभाजित हुए होते हैं। इन देशों के इस समूहों को सुपर स्टेट कहा जाता है और इनके नाम ओशियानिया, यूरेशिया और ईस्ट एशिया के। भारत के साथ पीले रंग में दिखाए गए ये सारे देश इन तीनों में से कोई भी ग्रुप को ना मिलके विवादित प्रदेश बनकर रह चुके होते हैं। इन तीनों सुपर स्टेट में एक तरह का अधिकार रहता है। इनमें से इस ओशियानिया प्रदेश में सही तरह की कानून सुव्यवस्था नहीं रहती है। अगर कोई भी जगह पर कानून सुव्यवस्था नहीं रहेगी तो वहां रहने वाले लोग अपने मन मर्जी से जीने लगेंगे और जो चाहे वो करने लगेंगे। इसीलिए उस प्रदेश पर शासन करने वाले पक्ष द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर टेलीस्क्रीन, कैमरा और माइक द्वारा बिग ब्रदर आप सभी को देख रहे हैं कि बार बार घोषित किया जा रहा था। ये बिग ब्रदर कौन है? बिग ब्रदर इस ओशियानिया प्रदेश पर शासन करने वाले पक्ष का लीडर या नेता थे। बिग ब्रदर को अभी तक कोई भी सामान्य व्यक्ति ने नहीं देखा था, लेकिन सभी लोगों ने उनके बारे में सुना था। अगर कोई भी बिग ब्रदर को जो नापसंद है वो काम करते हैं तो उनको उठाकर लेके जाते थे। ऐसे गया व्यक्ति फिर कभी लौट के वापस नहीं आता था। ऐसे नाम का एक व्यक्ति जिंदा था कि दर्शाने वाले उसके अस्तित्व के सारे सबूत ही मिट जाते थे। क्या करने से बिग ब्रदर खुश होते हैं और क्या करने से बिग ब्रदर नाराज होते हैं, ये लोगों को पता नहीं था। इसीलिए क्या करें तो सही और क्या करें तो गलत कह के लोग एक दुविधा में रहते थे। इट्स ऑल अबाउट बिग ब्रदर एंड बिग ब्रदर विल डिसाइड एवरीथिंग। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके 1999 में डच भाषा में बिग ब्रदर के नाम से ही एक शो शुरू किया। इस शो के पार्टिसिपेंट्स को विभिन्न क्षेत्रों से चुना गया। इस शो का कॉन्सेप्ट और इस शो का फॉर्मेट लोगों को काफी पसंद आता है। इसके चलते 2001 में अमेरिका में भी इस शो को शुरू किया जाता है। उसी साल ब्रिटेन में भी सेलिब्रिटी बिग ब्रदर शो को शुरू किया जाता है। 2007 में हुए सेलिब्रिटी बिग ब्रदर के सीजन 5 में एक पार्टिसिपेंट हमारी शिल्पा शेट्टी भी थी। शिल्पा शेट्टी एक भारतीय होने के नाते उनको वहां पर कुछ रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इन रेसिज्म कमेंट से इंटरनेशनल मीडिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठ जाती है। इन सब के बावजूद शिल्पा शेट्टी उस सीजन में विनर होकर बाहर निकलती है और यही वो वक्त था जब हमारे यहाँ के लोगों को भी बिग बॉस में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक हिंदी में बिग बॉस का एक सीजन ऑलरेडी खत्म हो गया था। वो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। अरशद वारसी उस सीजन के होस्ट थे। जब शिल्पा शेट्टी ब्रिटिश सीरीज के सेलिब्रिटी बिग ब्रदर जीतकर वापस आती हैं, तो हिंदी में बिग बॉस सीजन 2 के होस्ट के लिए उनको चुना जाता है। इससे बिग बॉस के व्यूअर्स भी बढ़ जाते हैं। शो के होस्ट के बदलने से शो की पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए देखकर बिग बॉस का तीसरा सीजन अमिताभ बच्चन जी को होस्टिंग के लिए दिया जाता है और इससे जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसे व्यूअर्स भी बढ़ गए। लेकिन अमिताभ बच्चन जी नेक्स्ट सीजन के होस्ट बनकर कंटिन्यू नहीं कर पाए, तब सलमान खान को सीजन 4 का होस्ट बनकर चुना गया और सीजन 5 और सीजन 6 के होस्टिंग की जिम्मेदारी को संजय दत्त को दिया जाता है।
दिग्गज कलाकारों द्वारा इस शो का होस्टिंग करना इस शो का व्यूवरशिप को भी उसी मात्रा में बढ़ा देता है। शो के पॉपुलर होने के पीछे के रीजन सिर्फ होस्ट अकेले ही नहीं थे, कुछ और भी रीजंस थे। होस्ट वॉज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द ओनली रीजन। तो फिर क्या है? कुछ तज्ञों के अनुसार बिग बॉस सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। इस शो में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स को विभिन्न क्षेत्रों से चुना जाता है। इसमें ज्यादातर सिनेमा या सीरियल के कलाकार या फिर कोई सोशल मीडिया पर्सनालिटीज रहते हैं। इन सब का बैकग्राउंड अलग है, इनका नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड सब एक दूसरों से अलग है। जब इस तरह के लोग साथ में एक ही घर में रहते हैं तो कितने मिलजुल कर रहते हैं, ये देखना ही इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपने और एक चीज का ध्यान दिया होगा, जब भी इस शो के लिए पार्टिसिपेंट्स को चुनते हैं तो वो सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी दर्शकों को परिचित हो, जिनको लोगों ने टीवी सीरियल्स या सिनेमा में देखा हो और जिन्हें कुछ तो लोग पसंद करते हो। सोशल एक्सपेरिमेंट के नाम पे रास्ते में जाने वाले किसी को भी उठाकर इस शो में खड़ा नहीं करते हैं। टीवी शो है तो टीआरपी भी जरूरी है, इसीलिए लोग जिन्हें जानते हैं ऐसे कलाकारों को ही इस शो में लिया जाता है। इन कलाकारों को लोगों ने ज्यादातर टीवी सीरियल्स में या सिनेमा में एक्टिंग करते ही देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में असल में इनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे बर्ताव करते हैं, वो किस तरह बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उनको जो भी टास्क दिया जाता है वो कैसे निभाते हैं, ये सब भी देखना लोगों के लिए एक इंटरेस्ट पैदा करता है। ये भी बिग बॉस के सक्सेस के पीछे एक प्रमुख कारण है। हिंदी में इस शो की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी देखकर इसे भारत के दूसरे राज्यों में अपने रीजनल लैंग्वेजेस में शुरू करने के बारे में सोचा गया। इसको पहले 2013 में कन्नड़ा और बंगाली भाषा में शुरू किया। कन्नड़ा में किच्चा सुदीप और बंगाली में मिथुन चक्रवर्ती ने इस शो की होस्टिंग की जिम्मेदारी ले ली। कन्नड़ा में ये शो लॉन्च होते ही इंस्टेंट हिट होता है, लेकिन बंगाली में ये उतना नहीं चला तो इसे 2 सीजन बाद डिसकंटिन्यू करना पड़ा। कन्नड़ा में बिग बॉस की पॉपुलैरिटी देखकर साउथ के बाकी भाषाओं में भी इस शो को शुरू किया। 2017 में तेलुगु और तमिल में और 2018 में मलयालम और मराठी में भी इस शो को शुरू किया गया। अपने जाने पहचाने कलाकारों को विदाउट कोई एक्टिंग ना करते हुए रियलिटी शो में देखना, उनसे भी एक दिग्गज कलाकार इस शो का होस्ट होना, जिसका हर वीकेंड में टीवी स्क्रीन में आना, साथ में टास्क के दौरान पार्टिसिपेंट्स के बीच में होने वाले झगड़े, गॉसिप्स, प्लानिंग टू टारगेट वन अनदर, ये सब शो के कैमरा 24/7 रिकॉर्ड करते हैं। 100% नहीं तो एटलीस्ट 85% अनफिल्टर्ड क्लिप्स लोगों के सामने रखते हैं और यही इस शो के लिए एक निवेश सूची है। और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए हिंदी में बिग बॉस का अब 15वां सीजन चल रहा है। जो भी हो, एक किताब के कैरेक्टर को लेकर उसके ऊपर एक शो बनाकर और उस शो का दुनिया के हर अलग अलग भाषाओं में इतना फेमस होना एक विशेष बात ही है। 1984 एक पॉपुलर बुक है। काफ़ी सारे बुक रीडर्स ने उनके अब तक के मोस्ट इंस्पिरेशनल बुक के लिस्ट में बाइबल के बाद 1984 बुक को चुना है। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने भी अपने कंपनी का मैकिंटोश सॉफ्टवेयर को एडवर्टाइज करने के लिए इसी 1984 बुक का एक कॉन्सेप्ट यूज किया था। उस एड को रिलीज करने के लिए स्टीव जॉब्स ने 8 साल वेट किया था और 8 साल के बाद 1984 के जनवरी में इस एड को रिलीज किया था। ऐसे इस 1984 बुक से काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हुए हैं और अपने अपने फील्ड में उन्होंने इस बुक के कॉन्सेप्ट या स्टोरीज को अप्लाई किया है। अगर आपने भी ये बुक पढ़ा है तो कमेंट में आपके क्या व्यूज़ हैं वो ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह के नए विषयों को जानने के लिए अपने माइंड को ओपन रखना। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।